नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और देखिए, आज का टॉपिक है कि कहीं आपसे दिव्य शक्ति नाराज तो नहीं, या फिर आपसे आपके कुल देवी देवता नाराज तो नहीं, या फिर कोई भी ऐसा काम जिसकी वजह से आपके देवता नाराज हो गए हों। तो अपने आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सभी पॉइंट पे यहां पर डिस्कशन करूंगा, जिससे ये पता चलता है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज्यादा है, आपके ऊपर भी नकारात्मक ऊर्जा का साया है, और आपसे आपके कुल देवी देवता नाराज है, या फिर और भी बहुत सी बातें हो सकती हैं, जिसका कारण अब जो मैं पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं वो आते हैं, कहलाते हैं। देखिए, अगर आपके घर में मांगलिक कार्यों में अड़चन होने लग जाए, आपको बहुत सारे स्किन यानी त्वचा से रिलेटेड रोग होने लग जाएं, आप पूजा पाठ करते हैं लेकिन फिर भी आपको अकारण भय लगता है, ऐसा लगता है कोई आपके आसपास है, और अनावश्यक रूप से आपके घर में आग लग जाए, यानी कपड़े जल जाएं, या घर में आग लग जाए, मंदिर जल जाए, आपके घर में अपशकुन होने लग जाए। अब बहुत सारे अपशकुन होते हैं, जो भी अपशकुन आपके साथ हो, जिसमें आपके बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अपशकुन हो गया, उसको आप गूगल डाल के सर्च कर सकते हैं कि क्या ये अपशकुन था, और अगर वो हो रहा है तो मैं उसी की बात कर रहा हूं आपसे। कोई भी आपके घर में मांगलिक कार्यक्रम ना हो, संतानहीनता हो जाए, यानी बहुत दिनों से आप चाहते हो कि घर में बच्चे की किलकारी गूंजे लेकिन वो ना हो रही हो, आपके जो बच्चे हैं, आपके जो बच्चे हैं पढ़ने वाले, वो आपके विरुद्ध जाने लग जाए, आपके घर के सदस्यों में मतभेद हो जाए, रोग हो फिर भी पता ना चल पाए, दुर्घटनाएं होने लग जाए, पूजा पाठ यानी जो भी कार्यक्रम होते हो आपके घर में, धार्मिक हो चाहे मांगलिक हो, वो कार्यक्रम अब हो ही नहीं रहे हैं, ऐसी कोई तिथि नहीं आ रही, ऐसी कोई डेट नहीं आ रही है, ऐसा कोई सिचुएशन नहीं बन रहा है जहां से ये कार्यक्रम हो जाए। बीमारियों पे ही आप पैसा खर्च करते रह जाएं, और वो बीमारी ना रिपोर्ट में आए, ना कोई डॉक्टर उसको ठीक पर कर पाए, ना वो बता पाए। जब भी आप पूजा पाठ करने जाते हो तो कोई ना कोई काम आपके सामने आ जाए, पूजा पाठ करें फिर भी पूजा पाठ में मन नहीं लग रहा हो, पूजा पाठ कर रहे हो लेकिन पूजा पाठ से भागने का मन हो रहा हो, कह रहे आप छोड़ देते हैं, मैं उससे बैठा नहीं जा रहा है। और जब भी आप पूजा पाठ करते तो उसी समय आप देखेंगे बहुत सारी आपको जमाई आनी लग जाएगी, यौनिंग आने लग जाएगी, और पूजा पाठ करते समय आपका शरीर दुखने लग जाए, सर भारी हो जाए। और इसी के साथ साथ जब भी आप पूजा पाठ करते हैं तो करने के बाद ऐसे बहुत से साधक और श्रोता का मुझे कमेंट आता है जो कहते हैं कि पूजा पाठ करने के बाद से ही दुर्घटनाएं और परेशानियां और भी बढ़ गई हैं। तो ये जितने भी कारण मैंने अभी आपको बताए हैं, इसका मतलब होता है कि घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश है, आपके साथ नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश है। तो अब इसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन ये जो पॉइंट मैंने बताए हैं, ये क्यों हो रहे हैं, इसको जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी है, जिसके बारे में भी मैं आपसे चर्चा करता हूं, और आप समझ जाइए कि आपने कहां पर गलती करी। अगर आपके कुल देवी देवता या जो भी इष्ट देव हों, उनको सही से पूजा पाठ का भोग ना मिले, ना किया जाए। अब देखिए, बहुत से लोग ऐसे कमेंट करते हैं कि ईश्वर को कुछ नहीं चाहिए होता है, ईश्वर को कुछ नहीं चाहिए होता है, उसे सिर्फ भाव चाहिए होता है, तो ईश्वर को भोग से क्या मतलब है। तो मैं उन सभी लोगों को बताना चाहता हूं, या इससे पहले ही ये क्वेश्चन आए दिमाग में, तो एक बात याद रखिए, अगर आपका मकसद ईश्वर की सिर्फ और सिर्फ भक्ति है, भक्ति और भक्ति में अंतर होता है, अगर आपका मकसद सिर्फ ईश्वर की भक्ति है, तब आपको किसी भी प्रकार से कोई भी रीति रिवाज करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे चाहें, जिस समय चाहें, जिस रूप में चाहें, जिस वार में चाहें, जिस समय चाहें, आप जाप कर सकते हैं। ईश्वर आपको
कभी भी परखते नहीं है। लेकिन जब बात भक्ति की आ जाती है, भक्ति यानी साधना की आ जाते हैं, जब वो साधक बन जाता है, उसको सिद्धियां चाहिए होती है और उसको कुछ अर्थ चाहिए होता है, कुछ मनोकामनाएं लेकर आता है, तब ईश्वर उससे बहुत कुछ चाहते हैं, उसको परखते भी हैं, टटोलते भी हैं, उसकी परीक्षा भी लेते हैं। और तब उसके पहले आप एक क्या करते हैं, आप लेते हैं संकल्प। तो वो संकल्प में जब जब गड़बड़ी आती है, तब ये शक्तियां आपसे नाराज हो जाती हैं। समझ गई? तो अभी कहने का मतलब ये है कि आपके जो कुल देवी देवता है, जो इष्ट देवता है, जब आप किसी दूसरे जगह भी जाकर 2500 जगह जाके अपना सर गिराते हैं, सर को झुकाते हैं, तब आप क्या करते हैं कि ऐसे में ना एक को पाते हैं ना दूसरे को पाते हैं, और वहां पर दी गई भभूत या कुछ भी आपको दिया जाता है, उससे आप अपने घर में खुद उस नकारात्मक शक्ति का वास करवा लेते हैं, उसे घर में ले आते हैं। और इस प्रकार जब नकारात्मक शक्तियां आती हैं तो हमेशा पॉजिटिव शक्ति चली जाएगी, और जब पॉजिटिव शक्ति आएगी तो नकारात्मक शक्ति चली जाएगी। ये एक जिंदगी का सच है। तो ऐसे में आपके कुल देवी देवता आपसे रुष्ट हो जाते हैं, दूर चले जाते हैं, क्योंकि आप स्वयं अब नकारात्मक शक्तियों को पूज रहे हैं। अगर आपके इष्ट कमजोर हो या कोई इष्ट ही ना हो, अब इष्ट कमजोर कैसे हो जाते हैं? तो अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है, वास्तु दोष बहुत ज्यादा है, कोई घर में किसी प्रकार का बैरियर नहीं है, कोई कवच नहीं है, तब इष्ट आपके कमजोर हो जाते हैं, क्योंकि आप उसे पूज नहीं रहे हैं। देखिए, जब इष्ट का मंत्र चलता है तो इष्ट को हवन के माध्यम से भोग लगता है, उसके मंत्र चलते हैं, उनको पावर मिलता है, आपको भी पावर मिलता है, और वही पावर और इष्ट का आशीर्वाद आपकी रक्षा करता है। तो ऐसे में आपके इष्ट कमजोर हो जाते हैं। कोई भी इंसान आपका सगा जो आसपास का हो, आपसे दुश्मनी निभा ले और आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा को छोड़ दे आसानी से, क्योंकि घर के परिवार का या आसपास का जो आपको जानता हो, उसका घर में बेरोटोक आना आसान होता है। तो ऐसे में वो आसानी से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा छोड़ देता है। अगर आपके घर में पितरों का दोष लगा हुआ हो, पितरों का दोष लगा है, आपको बार बार सपने में आ रहे, दर्शन दे रहे हैं, तब भी आपके ऊपर यह प्रकोप हो जाता है। कभी भी कोई भी नकारात्मक शक्ति होती है, वो आसानी से आपके घर में आधिपत्य जमा लेती है और उसे निकालना लगभग असंभव हो जाता है, असंभव हो जाता है। और ऐसा उन लोगों के साथ ज्यादा होता है जो लोग ईश्वर की भक्ति कम करते हैं, पूजा पाठ बिल्कुल भी नहीं करते, और जो कर रहा होता है उसको भी कोसते हैं या ईश्वर को धिक्कारते रहते हैं, और अपने घर में हमेशा मोबाइल पे लगे रहते हैं, अंधेरे कमरे में रहते हैं। तो ऐसे में वो और नकारात्मक शक्तियों के आगोश में जाते चले जाते हैं। तो ऐसे इंसान को हमेशा क्या करना चाहिए, जब भी ये सब चीजें होती हैं, जितनी भी चीजें मैंने बताई ये सब हो रही हैं, तो ऐसे में इंसान को हमेशा भगवान के पास जाना चाहिए, और या तो वो मां काली कुल के जितनी भी देवियां हैं उनकी पूजा करे, या फिर वो षोडशी मां जो हैं उनके कुल की जितनी भी देवियां हैं उनकी पूजा करे, तब उसको 100% फायदा मिलता है। तो आज का वीडियो बनाने का सबसे बड़ा मकसद यही था कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो पूजा पाठ करना तो चाहते हैं, लेकिन करना नहीं चाहते हैं या कर नहीं पाते हैं। देखो, इसमें दो तरीके के लोग होते हैं। एक जो है कि बैठ तो गए हैं लेकिन करना नहीं चाह रहे हैं, बस ऐसे फॉर्मेलिटी के लिए कर रहे हैं, और दूसरे वो लोग हैं जो करना चाहते हैं, भाव भी है, लेकिन कोई ना कोई अड़चन आ रही। तो इन सभी लोगों के लिए ये आज का वीडियो था। तो इन बातों को आप समझें और जानें, और समझ में आपको आ जाएगा कि आपके ऊपर, आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों का आगोश है, आना जाना है, तो उसको दूर करें, सही करें। नमो नारायण। जय महाकाल, जय बाबा बगलामुखी।